हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएससी ब्लॉग। सो आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये मेरा पहला ब्लॉग है। भाई मुझे नहीं पता क्या क्या बोलना है इसमें, मगर मेरा पहला ब्लॉग है भाई। और आई होप आप सबको बहुत 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 पसंद आए। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम लोग एक छोटे से ब्लॉग की तरफ। और उसमें मैं एसएससी की कुछ मेजर चीज़ें बताऊंगा जो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई सबसे पहले मैं आपको एक मीटअप करवाना चाहता हूँ अपने प्यारे से फैन से। भाई इसने मेरा बहुत साथ दिया है, हाँ आगे भी दे रहा है। ऊपर वाला फैन भाई खराब हो गया ये, और ये मेरा बहुत साथ देता है। इसको मैंने यहाँ पे रखा है, बहुत प्यारी हवा देता है। और मेरा फ्रेंड है भाई ये फ्रेंड। झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग। आपको सब सारे फ्रेंडों से मिलवाऊंगा, इससे मिलवाऊंगा, बहुत सी चीज़ों से मिलवाऊंगा। तो इससे मिलिए, अब हम चलते हैं इसके पास। ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब अगर आपके पास है या नहीं है वो कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल भी इम्पोर्टेंट है वैसे, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर मेरे पास है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसीलिए। और ये मेरा चश्मा, इसको यूज़ नहीं करता मैं, बहुत कम ही यूज़ कर पाता हूँ। ये मेरे छोटे छोटे से वूफर्स रॉक रोल के हैं, मस्त है भाई। और ये यहाँ पे वायरिंग है, यहाँ पे वायरिंग कर रखी है। और ये छोटे फ्रेंड से मिलो मेरे को भाई, सबसे अच्छा लगता है मेरे को ये वाला चीज़। और एक से और मिलवाना चाहूँगा आपको, वो ये मेरी टेबल भाई, छोटी सी टेबल है। और पढ़ाई भाई हमेशा टेबल और चेयर पे करनी चाहिए, कभी भी लेट के मत करना पढ़ाई, तो इस पे करना। तो चलते हैं दूसरी तरफ। आपको लाइट से मिलवाना चाहूँगा, ये मेरी लाइट है, ये मेरी लाइट है। ये भाई मेरे पास स्टडी लाइट नहीं है तो ये मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और ये स्टैंड है भाई, बहुत पुराना स्टैंड है मेरे पास, ये बहुत हेल्प करती है मेरी लाइट, बहुत ज़्यादा। सो ये गुरुजी हैं मेरे, गुरुजी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ पे लाके, बहुत ज़्यादा अच्छे। और एक चीज़ तो दिखाना भी भूल गया भाई मैं, ये हेडफोन मैंने इससे अटैच कर रखा है, जिससे कि कभी लाइट चली जाए, क्योंकि लाइट चली जाती है तो इसमें मेरा कीबोर्ड बंद हो जाता है चलना, और इन्वर्टर से चलता नहीं है कीबोर्ड, तो इसीलिए मैं वॉइस से आराम से कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, कुछ भी बोल के निकाल सकता हूँ, जिससे मैं बैठूँ नहीं भाई लाइट के चक्कर में। और ये मैंने खुद बनाया था, बैड थिंकिंग अवॉइड, ये मुझे भाई माइंड में आ गया तो मैंने बना दिया इसको। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको एक बात बताऊँ, ये है मेरा द पॉलिटिकल मैप का। ये इंग्लिश का है पूरा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडिया, ये सबसे मेजर है, सबसे इम्पोर्टेंट भाई ये है। उसके बाद आता है आपका चार्ट, ये भारत का चार्ट है हिंदी में। ये सबसे भाई, ये दो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मेन है, ये बहुत ज़्यादा मेन चीज़ें हैं। और ये बाकी ये सेटअप आप देख रहे हो, बाकी सेटअप ये मेरे को बहुत, मैं ऑनलाइन लिया था, मैंने परचेज़ किया था, तो भाई मुझे सेटअप में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने ये सब मंगा लिया यहाँ पे। और ये मेरे मोर पंख प्यारे से थोड़े से टेढ़े पड़ गए, सीधे कर देते हैं, ये टेढ़ी हो जाते हैं हर बार, टेढ़ी हो जाते हैं। और अपने टाइम टेबल से, और सबसे पहले अपने टाइम टेबल से मिलवाना चाहता हूँ, टाइम टेबल से। ये रहा मेरा टाइम टेबल, ये देख लो आप अच्छी तरह। मतलब मंडे को इंग्लिश रखा है, ट्यूसडे को रीजनिंग है, वेडनेसडे को जीके जीएस है, थर्सडे को मैथ है। और बाकी फ्राइडे, सैटरडे, संडे मैं क्लास नहीं लेता बिल्कुल भी। फ्राइडे को केवल मैं लर्न करता हूँ हर चीज़ के बारे में, और सैटरडे को मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस करता हूँ, संडे को मैथ की प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये मेरा सबसे अच्छा शेड्यूल है, एसएससी टारगेट है। और ये मैंने यहाँ पे प्यारे से लगा रखे हैं भाई, ये मुझे अच्छे लगते हैं तो लगा दिया मैंने। और ये मेरा स्क्वायर रूट है, ये मैंने यहाँ पे लगा रखा है, मुझे याद नहीं होते तो कभी कभी मैं पेपर्स को उठा के देख लेता हूँ। तो स्क्वायर रूट है, और ये क्यूब है, ये अभी मेन नहीं है, अभी ये मेन नहीं है,
जब आप मैथ करोगे या फिर रीज़निंग करोगे, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी ज़रूरत पड़ेगी तब आप गूगल से निकाल लेना या फिर जो सर बताएँगे उसके हिसाब से आप कर लेना। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? अभी मुझे तो ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मैथ कर रहा हूँ मैं और अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो अभी आप ये सब ना लगाओ या फिर एक कॉपी में लिख लेना सबसे बेस्ट है। या फिर सामने लगा लो उससे भी ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि सामने भाई अलग ही रहता है। और ये मेरी चीज़ें बढ़िया हैं। थैंक यू भी लगा रखा है। इन्हीं के साथ इस थैंक यू आया था, तो मैंने इसको लगा दिया और छोटे से पेड़ से मिलवाना चाहता हूँ, ये आर्टिफ़िशियल है। बहुत अच्छा लगता है मुझे पेड़ लगाना भाई, पेड़ हमारे घर में भी बहुत सारे लग रहे हैं, वो भी किसी ब्लॉग में दिखाऊँगा आपको। ये बहुत अच्छा पेड़ लगता है मुझे लगाना और ये मेरा खड़ा पड़ा है। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ से मिलवाना चाहता हूँ। पहले तो ये हो गई, चार्ट हो गया और दूसरा चार्ट हो गया जो पॉलिटिक जो पॉलिटिकल का है और ये भारत का है, ठीक है? ये 2 चीज़ें आपकी मेन है स्टडी के लिए। और और भी चीज़ और सबसे पहले आप ब्लैक यूज़ मत करना, बिल्कुल भी पेन ब्लैक यूज़ मत करना आप। जब करना है तो ब्लू यूज़ करना बिल्कुल, ब्लू। ब्लैक पेन बिल्कुल भी यूज़ मत करना, जो भी बेटर लगे पेन उसको लेके आना और ब्लू पेन ही यूज़ करना। मैं तो पेंटोनिक की ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ये ज़्यादा कम यूज़ करता हूँ। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके हाइलाइटर्स। या तो आप हाइलाइटर्स के लिए या तो ये वाला ले लीजिए या फिर ये। मतलब आपके पास 2 हाइलाइटर होने चाहिए। ग्रीन तो आप लो मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप 2 हाइलाइटर आपके पास होने ही चाहिए, मेजर है भाई। सबसे इम्पोर्टेंट है आपके पास 2 हाइलाइटर, जिससे आप कुछ भी याद कर रहे हो, कुछ भी कोई वर्क कर रहे हो, तो आप उसको हाइलाइट कर सको, जिससे आगे फ्यूचर में आपको कुछ याद रखना है तो तुरंत हाइलाइटर उठा के देख लो, पूरा ना पढ़ना पड़े। तो इसीलिए मैं हाइलाइटर को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जो मेरे को बहुत ज़्यादा आसानी देते हैं हर चीज़ में। और अब आपको दिखाता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स, मैं किससे तैयारी करता हूँ। ये सर की बुक है, आदित्य राजन सर की बुक है ये, सबसे अच्छी बुक मुझे मैथ की लगती है। सीजीएल मॉड्यूल सबसे अच्छी बुक मेरे को उनकी अच्छी लगती है मैथ की। फिर उसके बाद इनसे ही मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ। यूट्यूब क्लासेस लेता हूँ, लाइव तो मैंने बैच ले नहीं रखा है, तो यूट्यूब क्लासेस से लेता हूँ मैं। तो इसके बाद मैं इंग्लिश की दिखाऊँ आपको। इंग्लिश का मैं वोकैब्युलरी यूज़ करता हूँ, ब्लैक वोकैब्युलरी। तो आप ये लो मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप वॉल्यूम 1 ले सकते हो, नीतू मैम की बहुत अच्छी बुक है, ये मत लेना। अगर आपको इंटरेस्ट है ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए तो आप इसको लेना, अदरवाइज़ मत लेना। मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढूँ तो मैंने ये ले रखा है। ईडम, पेरिस वगैरह से एंटोनियो से बहुत बहुत चीज़ें हैं भाई इसमें। मगर आप सजेस्ट कर रहा हूँ मैं कि ये वाली बुक मत लेना, ब्लैक वोकैब्युलरी आप लेना तो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 लेना, उससे आप बेटर रहेगा। तो ये हमारी 2 बुकें हो गई। तीसरी बुक अपनी आती है रीज़निंग की। रीज़निंग की किरण पब्लिकेशन वाली है। किरण, सॉरी थोड़े बहुत मिस्टेक हो रहे हैं वर्ड। किरण पब्लिकेशन वाली है, टीएसए पीवाईक्यू सारे इसमें रीज़निंग में सबसे बेस्ट बुक यही है। देखो, सबसे पहले आदित्य राजन सर की ये बुक बेस्ट है। और इंग्लिश की वोकैब्युलरी मत लेना, वॉल्यूम 1 लेना नीतू मैम की। और रीज़निंग की किरण पब्लिकेशन लेना, सबसे बेस्ट है, पीवाईक्यूज़ मिल जाएँगे आपको, ठीक है? ये सबसे बेस्ट बुक लगती है और इसमें स्क्रैच कार्ड भी आता है, इससे आप मॉक टेस्ट वगैरह, लाइव क्लासेस वगैरह ले सकते हो। तो मैं इसी से करता हूँ ज़्यादा कुछ। हमारे पास 3 होगी और लास्ट अपनी बचती है जीके। मेरे पास स्टैटिक जीके है फिलहाल अभी। स्टैटिक जीके है, फर्स्ट एडिशन की है। तो सजेस्ट करूँगा कि आप स्टैटिक जीके मत लीजिए क्योंकि ये मेरे को इंग्लिश में फुल इंग्लिश है टोटली। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो नवीन सर की इंग्लिश जीके है, इंग्लिश जीएस दोनों हैं, दोनों मिल जाएँगी। तो नवीन सर की लेना, वो ज़्यादा बेस्ट है।
और स्टैटिक जीके इस टाइप की मत लेना, और लेना इस टाइप की मत लेना। नवीन सर से जीके हो गई और जीएस हो गई, उनसे लेना। ठीक है, ये हमारी 4 बुकें हो गई। ये 1 2 3 4। एक बार फिर से आपको समझा दूँ। किरण पब्लिकेशन वाली एसएससी रीजनिंग यही लेनी है, ये सबसे बेस्ट है। पीवाईक्यूज़ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, जो सिलेक्ट करते जा रहे हैं। मैथ की बुक आदित्य राज सर की लेना, या फिर आपको जो भी अच्छे लगे सर वो उनकी लेना, मगर मुझे ये सबसे बेस्ट लगते हैं। और इंग्लिश की वॉल्यूम भर लेना, आपको जो भी अच्छे लगे वो आप देख लेना, मगर मैंने वोकैबुलरी ले रखी है क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ सकूं। मगर आप वॉल्यूम भर लेना, पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो। ठीक है, वॉल्यूम भर लेना, इसको नहीं लेना। अगर आपका मन है इसको लेने के लिए तो आप ले सकते हो। स्टैटिक जी के लिए नवीन सर जी के भी उन्हीं की बुक लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और नवीन सर की जीएस हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, इसको मत लेना आप, बाकी आपकी मर्जी, आप लेना चाहो तो। ये हमारे पास ये बुकें इम्पोर्टेंट हो गई सबसे पहले, ये बुकें इम्पोर्टेंट हो गई। और अब मैं दिखाता हूँ आपको अपनी डायरी। डायरी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये मैंने लिख रखा है ऐसी। एक मिनट, ये देखिए क्विज ऐप है इंग्लिश का, तो इससे हम लोग जैसे इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं तो आप क्विज लगा सकते हैं इंग्लिश की, ग्रामर की, वोकैबुलरी की। सबसे आपको दिखाता हूँ मैं फर्स्ट चीज। आपको सबसे पहले डायरी में आप सबसे पहले आपको डायरी में एक चीज नोटिस करनी है, वो एक चीज नोट करनी है, उससे तब आगे आप बढ़ना। सबसे पहले हमें करना है सिलेबस नोट। सिलेबस नोट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये हमारा रियल नेम है। हम लोग रीजनिंग पढ़ लेते हैं, बट हम लोग सोचते हैं कि रीजनिंग नेम होगा, नहीं, ये हमारे मेजर्स नेम है जो रियल नेम है। और जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, ये इस टाइप से आपको लिखना है। ठीक है, जनाब ये जी के मैंने आगे लिख रखा है, जैसे मेरे को दोनों नाम याद रहे भाई। हाँ, ये चीज़ होती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ होती है, मुझे पहले पता नहीं था क्या होता है, तो पता चला मैथ है। तो मैंने दोनों पहले नाम लिखे हैं, फिर उसके बाद रीजनिंग, मतलब रीजनिंग, जी के, मैथ, इंग्लिश, इस टाइप से लिखा है। फिर उसके बाद आता है टाइम टेबल। टाइम टेबल किससे, ये पेपर का टाइम टेबल, मतलब हमें पेपर में 60 मिनट मिलते हैं, तो उसका मैंने ये सब लिख रखा है, तो आप यूट्यूब से देख लेना सब कुछ। और ये भी उसी टाइप से टीयर 2 का मैंने लिख रखा है। टीयर टू में सब कुछ सेम आता है, बस केवल कंप्यूटर क्वालिफाइंग करना, बहुत टीयर 2 में कंप्यूटर क्वालिफाइंग करना होता है, और टीयर 2 में कंप्यूटर क्वालिफाइंग करना होता है, और आपको टाइपिंग सीखनी होती है। तो बेहतरीन मेरे लिए मैंने भरी है। अब मैं अटेम्प्ट दिया नहीं है, अब मैं दूंगा। तो ये टीयर 2 का लिखना है, लिखा है अपना, सब कुछ लिखा है, इस तरह से देख लो। और क्वेश्चन कितने कितने आएंगे, तो ये मैंने, ये सब आप यूट्यूब से देख लेना, मैंने अपने हिसाब से लिख रखा है। और ये टीयर 1 में मैथ मेजर, ये मत देखना, मैं आपको मेजर चैप्टर दिखाऊंगा, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। इस टाइप से मैंने सब कुछ लिख रखा है। और ये आपको ये मेन है, मेजर चैप्टर मैथ की, तो ये मेजर चैप्टर सारे के सारे यहाँ पे बस देख लो अच्छे से, यही करना है केवल, ये मेजर चैप्टर है। और ये पीछे भी। फिर उसके बाद ये कोडिंग डिकोडिंग का ये नहीं करना है। जब आप कोडिंग डिकोडिंग सीखो तब आपको ये सब की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। सब मैंने याद कर रखा है, इसी हमारे मैंने एक नोट्स बना रखा है, जिससे कभी ये नंबर कितने पे आता है, बी नंबर कितने पे आता है, ये मैंने कोडिंग डिकोडिंग के लिए बहुत ज़रूरत पड़ता है। वो तो मैं आपको टीचर भी रिक्वायर्ड करूँगा, वैसे आप देख लेना कौन सा अच्छा लगेगा। ये
ये ये सबसे मेन है। ये एसएससी सीजीएल की मैंने पोस्ट लिखी है, मतलब जीएसटी एक्सरसाइज इंस्पेक्टर पे कौन सी ग्रेड होती है, कौन सा लेवल होता है, कौन सी एज पर होती है। तो ये आप यूट्यूब से देख सकते हो सारा कुछ, या फिर इससे काउंट कर सकते हैं फिजिकल क्या क्या होता है। सब कुछ मैंने इसमें लिख रखा है, जिससे मैं कभी भूलूँ नहीं भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं। पोस्ट के हिसाब से लिख रखा है, जैसे सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। फीमेल में कितनी हाइट चाहिए, चेस्ट कितना चाहिए, मेल में कितनी हाइट चाहिए, तो ये सब मैंने लिख रखा है। अब आपको इंग्लिश का दिखाऊँ, आपको मैथ का दिखा दिया, अब इंग्लिश का दिखाऊँ। इंग्लिश का सबसे मेजर चैप्टर है, ये देखिए, सबसे मेजर चैप्टर यही है, और ये रीजनिंग के सबसे मेजर चैप्टर है। मैंने लिख रखा है जिससे कभी भूलूँ नहीं भाई मैं। और ये जीके के फॉर्म जनरल अवेयर्स के मेरे सारे फेस्टिवल्स, बुक्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स और टेम्पल्स, फेस्टिवल्स, क्लासिक डांस, फोक, सिंगिंग, सब कुछ मेजर से भाई, ए टू जेड। गर्मी भाई बहुत लग रही है, पंखा बंद पड़ा है, पंखा चलाएंगे तो नॉइस बहुत आएगी। ये अवार्ड्स हो गया, म्यूजिकल हो गया, वो मिसलेरियस, मिसलेरियस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आप जब पढ़ोगे तो आप खुद ही पता चल जाएगा आपको। वही मैंने जी के जी एस के कुछ चैप्टर्स लिखे हैं, पॉलिटिकल हो गया और हिस्ट्री हो गया। अब आप सोचते हो जी एस में क्या आएगा, मैं जी एस में दिखाऊँ क्या क्या आएगा। पॉलिटिकल आता है, हिस्ट्री आता है, ये जी एस के चैप्टर्स हैं। जैसे पॉलिटिकल हो गया, जी एस में पॉलिटिकल आता है, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, स्ट्रैटेजी की आती है एंड करंट अफेयर्स। अब आपको एक सिंपली बताऊँ मैं, ये तो जब आप पढ़ने जाओगे तब आप लिखना, इसमें से कुछ मत करना। ये सबसे मेन चीज़ दिखा रहा हूँ आपको जीएस में। मैं तो मतलब भूल जाता हूँ, तो मैं सब चीज़ें लिख लेता हूँ इसी बारे। तो जीएस की देखो, जीएस में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स, ठीक है, उसके बाद स्ट्रैटेजी की, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस आती है, ठीक है। आप हिस्ट्री जिस टाइप से पढ़ना चाहो, किसी सर से पढ़ना चाहो तो आप पढ़ लेना, वैसे मैं सजेस्ट आपको कर दूंगा लास्ट वीडियो में, ठीक है। फिर आपको सबसे 3 चीज़ें अपने अंदर रखनी है, कंसिस्टेंसी, सेल्फ डिसिप्लिन एंड पेशेंस। विदाउट पेशेंस के आप कुछ नहीं कर पाओगे, जब तक आप पेशेंस नहीं होगे आप जल्दबाजी करोगे। और सेल्फ डिसिप्लिन से आप खुद में सेल्फ वर्किंग रहोगे, सेल्फ डिसिप्लिन रहोगे भाई, इतना करना है, इतना करना है। और कंसिस्टेंसी, रोज पढ़ना है, रोज भाई, गैप नहीं करना है, रोज पढ़ना है। तो ये सब तो भाई, और ये पॉलिटिकल के कुछ चैप्टर्स हैं, संविधान हो गया, ये आप यूट्यूब से देखना सारा कुछ, मैंने सब लिख लिया था इसी बारे, सब लिख लिया था पॉलिटिकल के, अभी लिखना और बाकी है। अभी इकोनॉमिक्स बची है, बहुत चीज़ें बची हैं। और देखो, मैथ अगर जब करने जा रहे हो आप, मैथ करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले टेबल याद होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरह आनी चाहिए, डिवीज़न आनी चाहिए, और डिवीज़न आनी चाहिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स आने चाहिए, क्यूब एंड क्यूब रूट्स आने चाहिए, डेसिमल आने चाहिए, डिजिटल सम आना चाहिए, और डिसेबिलिटी भी आनी चाहिए आपको। मतलब ये आपको मैथ करने से पहले ये चीज़ें आपको बहुत 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 मेन है, मतलब आगे चल के भी आप जब कुछ बन जाओगे तो भाई ये आगे चल के भी आपके बहुत काम आएंगी। और नीचे देख लिया जाए तो ये कुछ नहीं है इस टाइप से, तो जो मेरी डायरी का एक छोटा सा सफ़र था, जो मैंने बहुत लिखा है, अभी और लिखना बाकी है इसमें। सो अपना ये हो गया, मैंने बता ही दिया था। अगर नहीं पता चला तो रिटर्न करके वीडियो देख लेना, फिर से एक बार एंड में बोल दूंगा, ऐसी बात नहीं है नहीं बोलूँ, फिर से एक बार एंड में सब कुछ बोल दूंगा। और ये मेरा देख ही लिया था आपने, ठीक है। और सबसे पहली बात, आपको एक मेरे पास ये बुक है, इसमें मैं रीडिंग करता हूँ केवल,
ये जनरल नॉलेज की बुक है, केवल मैं जो पैसेज वगैरह होते हैं वो रीडिंग करता हूँ। या तो आप न्यूज़पेपर से रीडिंग करो, या तो आप न्यूज़पेपर से रीडिंग करो, या फिर कोई बुक लेके रीडिंग करो। मतलब रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो न्यूज़पेपर रोज पढ़ो, या फिर अपनी एक बुक लो, उसको रोज पढ़ो। मतलब एक पेज जरूर पढ़ो, जिससे आपकी रीडिंग फास्ट हो जाएगी और आप बहुत कुछ कर पाओगे। अब मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ, अब आपको मिलवाने ले जा रहा हूँ अपनी नोटबुक से, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड रही है। सो ये है अपनी, किसकी है देखते हैं, रीजनिंग साहिल सर की है। मैं साहिल सर से पढ़ता हूँ, और जब टाइम मिलेगा तो बताऊँगा आपको कौन से साहिल सर से पढ़ता हूँ ये सब चीज़ें। ये मेरी रीजनिंग की नोटबुक है, और ये नीतू मैम से पढ़ता हूँ, मैम नीतू मैम की नोटबुक है ये, ठीक है। और सामान्य ज्ञान मेरी जीके है, इसमें थोड़े बहुत आर्टिकल वगैरह देख लेता हूँ, और करंट अफेयर्स वाली इसी से करता हूँ, मगर करंट अफेयर्स का कुछ और ऑप्शन बताऊँगा मैं। ये मेरा आधार कार्ड है, और ये अब आप मिलिए इंग्लिश नोटबुक से मिलिए और रीजनिंग से मिलिए। हाय हाय, इतना सुकून। अब आपको मिलवाता हूँ मैं सबसे प्यारी बुक से मैथ। ये मेरी मैथ है, जो मैं आदित्य राजन सर से पढ़ता हूँ, ठीक है। ये मैंने मैथ का बना रखा है, और देखते हैं और क्या क्या है। और तो कुछ नहीं है। तो ये 3 बुक हो गई। अब मैं जीके की बताता हूँ, जीके का क्या सिस्टम बना रखा है मैंने। फाइल भी बना रखी है कुछ, मैं हर एक नोटबुक की फाइल बनाई है। ये मेरी रीजनिंग की फाइल है, जिसमें मैं हर एक चीज़ लिखता हूँ। एनालॉजी हो गई, जो भी चीज़ें मेन है, जो नोट्स बनानी है, तो मैं इसमें बनाता हूँ इस टाइप से नोट्स बनाता हूँ मैं, रीजनिंग के नोट्स बनाता हूँ इसमें। और ये है अपना करंट अफेयर्स के नोट्स बनाता हूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स के नोट्स में रोज बनाता हूँ मैं करंट अफेयर्स के। अपना ये हो गया, और ये छुटकी आ गई है, एनालॉजी में छुटकी आ गई है, तो इसको चुका देंगे हम। एनालॉजी चुका देंगे, ये 3 एनालॉजी, वो सॉरी रीजनिंग क्या फाइल है ये। रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, मैंने अलग अलग बना रखी है। जैसे रीजनिंग की हर एक चैप्टर वाइज, सॉरी हर एक नोटबुक वाइज बना रखी है मैंने। और ये मेरी नीतू मैम की है ग्रामर, जो नोट्स लिखता हूँ मैं इसमें, नोट्स लिखता हूँ मेन मैंने। और इंग्लिश के जो मतलब ज़्यादा मेन नहीं होते, वो नोटबुक में लिखता हूँ, क्योंकि इसमें नोट्स केवल, कभी भी आप एग्जाम देने जाओ तो केवल नोट्स उठा के देखो, अदरवाइज कुछ भी मत देखो। दूसरी मेरे पास ये है जीके की स्टैटिक जीके, जो मैंने रियर जो मेजर फेस्टिवल्स होते हैं, जो हर चीज़ मेजर होती है, तो उस टाइप का बना रखा है मैंने। मेजर फेस्टिवल का केवल देखो लिखा भी हुआ है, फेस्टिवल, मेजर फेस्टिवल का बना रखा है। और भी है क्या? नहीं ये शीट्स रखी हैं देखो, इस टाइप की शीट्स लेके आता हूँ मैं बनाने के लिए। बाकी आप देख लेना, डबल साइड वाली शीट्स होती हैं। और हाँ, ये मैथ्स रह गया, ये मैथ का एक ही नोट बनाया मैंने अभी तक, ये इस टाइप से नोट बनाया है। तो आपको फिर से मिलवा देता हूँ अपने नोट से। एक मैथ ये रहा, नोटबुक वाइज मैथ का जो नोट्स है वो ये रहा, जीके का ये रहा, नीतू मैम का इंग्लिश नोट्स है वो ये रहा, और करंट अफेयर्स का ये रहा, और रीजनिंग का ये रहा, ठीक है। ये अपने सर की बुक है, आदित्य राजन सर की मैथ की बुक है, नीतू मैम की बुक है, इंग्लिश की नोटबुक है, और रीजनिंग है अपने कौन से सर की है देखिए, अंकित सर की है, सॉरी साहिल सर की है ये। और एक छोटी सी डायरी है अपने पास, ठीक है।
ये मेरा छोटा-सा ब्लॉग है। छोटा-सा ब्लॉग है और आपको एक बार फिर से मिलवा देता हूँ अपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ से जिससे आप भूलो नहीं। देखो अगर आपके पास ये चीज़ है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो आपका मोबाइल काम चल जाएगा। बट मेरे को ये अच्छा लगता है इसीलिए। और इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए ये भारत का मैप होना चाहिए पूरा। अच्छा, भारत का मैप होना चाहिए और द वर्ल्ड मैप होना चाहिए। सबसे दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ये इंग्लिश का है, ये हिंदी में है। इंग्लिश में ये अमेरिका वगैरह फॉरेन कंट्रीज़ का मैप है और ये अपने भारत का मैप है और ये मेरा टाइम टेबल है। आपने देख लिया था टाइम टेबल। ये अभी आपको करना नहीं है। जब सर बता वो जब आप मैथ करने जाओ, रीज़निंग करने जाओ तो आपको ये सब लिखना है। और 1, 2 ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आपके पास हाइलाइटर होने चाहिए जिससे आप कुछ भी याद करो तो आपको ये यूज़ होना ही चाहिए भाई। इसका यूज़ होना चाहिए और ब्लू पेन यूज़ करना, ब्लैक पेन, अदरवाइज़ कोई सी भी यूज़ मत करना, ठीक है? और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी 4 नोटबुक होनी चाहिए। जैसे ये 1, 2, 3 मेरे पास अभी फ़िलहाल 3 ही है और जीके की मैंने बनाई नहीं। जीके की मैंने बनाई नहीं थी तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको नोट्स मेरे टाइप के बनाओ या अपने टाइप के बनाओ, जो आपकी मर्ज़ी है। मैं इस फ़ाइल में बनाता हूँ शीट्स लेके। रीज़निंग हो गया, करंट अफ़ेयर्स हो गया, नीतू मैम हो गई और आदित्य राजन सर हो गए, ठीक है? और जीके हो गई। वोकैब्युलरी में आपको मैंने सब कुछ बता ही दिया था, आप देख लेना पिछले वाले में। आप बैक करके देख लेना। तो ये छोटा-सा ब्लॉग है अपना, ठीक है? जो-जो इम्पोर्टेंट बताई है वो करना है आपको। ये छोटा है, आप इससे भी मिल लो एक बार। ये मेरी ना ये मेरी सबसे मिस्टीरियस है। ये मेरी ना सबसे मिस्टीरियस वो मेरी ना सबसे मिस्टीरियस डायरी है। बट आपको मैंने एक बार दिखा दी इसको अच्छी तरह, वरना मैं किसी को दिखाता नहीं हूँ। तो ठीक है, एंड करते हैं ब्लॉग को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक बाय बाय।